आज बनाने जा रहे हैं गोल्डन कड़ी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ब्लेंडर लिया है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी, ठीक है। मीडियम साइज़ की मेरे पास 3 अदद प्याज है। ये चली गई इसके अंदर। इसके साथ इसमें मैं हरी मिर्ची ऐड करूँगी, ठीक है। यहाँ पे 4-10 हरी मिर्चें हैं। इसके साथ मैं इसमें अदरक और लहसुन है ये ऐड करूँगी। अदरक, यहाँ पे लहसुन के जवे हैं मेरे पास। टमाटर है ये ऐड कर रही हूँ उसके अंदर। इसके साथ हरा धनिया है, इसके साथ सफ़ेद जीरा है, ठीक है, ठीक है। 2 खाने के चमचे। इसके साथ धनिया पाउडर है इसमें 2 खाने के चमचे। इसके साथ किसी भी लाल मिर्च है अपने स्पाइस के हिसाब से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हल्दी पाउडर है इसमें 1 टीस्पून। इसके अंदर बेसन ऐड करूँगी, 5 खाने के चमचे बेसन है। इसके साथ इसमें वाटर ऐड करें। अब मैं इसको जो है ब्लेंड करूँगी। 1 कप पानी डाल के इसको ब्लेंड करेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक बड़े साइज़ का पतीला चाहिए, वो लिया है मैंने। अब इसमें मैंने ब्लेंड कर लिया था सब मैं मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं पानी ऐड करूँगी, ठीक है, 3 लीटर। अब जो है इसको मैं चलाऊँगी। अब इसको हम पकने के लिए रखेंगे। अच्छा देखिए, इसमें मैंने 5 लीटर का पानी का इस्तेमाल किया है और उसको चलाते रहना है आपने जब तक इसमें से इसका भाप नहीं निकल जाए और कच्चापन नहीं ख़त्म हो जाए, ठीक है। अगर आप इसको चलाएंगे नहीं तो उसके अंदर से जो है गुठलियाँ हैं वो बन जाएंगी। तो अब इसके साथ ही मैं इसमें कड़ी पत्ते भी ऐड कर रही हूँ, ठीक है, 10 से 12, और उसको हम चलाते रहेंगे। अच्छा देखिए, इसके ऊपर झाग सा आ रहा है, ठीक है, बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं। तो ठीक है, इसको मज़ीद जो है और चलाएंगे, ठीक है, इसको और कुक करेंगे और चम्मच से आपने चलाते रहना है। अच्छा देखिए, ये पकना शुरू हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो फ्लेम है वो लो कर देंगे, ठीक है, और उसको 2 से 2.5 घंटे हम पकाएंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने इसको आधा घंटा जो है कुक किया है, ठीक है। अब आधे घंटे बाद इसमें मैं दही ऐड करूँगी 1 कप। दही को डालने से पहले अच्छी तरीके से आप फेंट लें ताकि इसमें से कोई लम्स नहीं बने, सही है। अगर आपको इसमें और खट्टा करना है तो आप इसमें दही ऐड कर सकते हैं ज़्यादा, ठीक है। अब इसको हम मज़ीद जो है पकाएंगे। अच्छा देखिए, 2 से 2.5 घंटे इसको मैंने पकाया है, ठीक है। अब देखिए, इसकी जो आप देख सकते हैं ज़्यादा मैंने गाढ़ा नहीं किया है, क्योंकि इसके अंदर जो फुल्कियाँ ऐड करूँगी तो ये सोक कर लेगा, तो इसलिए थोड़ा सा आपने इसको भी इतना ही लिक्विड रखना है, ज़्यादा आपने गाढ़ा नहीं करना। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक हस्बे जायका। इसको मिक्स करेंगे, इसको पकने देंगे, बॉइल्स आएंगे इसके अंदर। अच्छा जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी फुल्की तैयार हम करेंगे, तो उसके लिए मेरे पास 2 कप जो है बेसन है। इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी और जायका, और ये आपने स्पाइस जो इसका नमक है इसकी क्वांटिटी आपने देख के करनी है, क्योंकि हमने उसमें भी ऐड किया है और इस फुल्कियों में भी। अब 1/2 टीस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी इसके अंदर खाने का सोडा। अब इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद जो है इसमें हम पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसको मिक्स करते रहेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पे आपको दिखा दूँ पकना शुरू हो गया है, ठीक है।
तो ये बिल्कुल रेडी है, ठीक है। अब इसको हम उतार लेंगे, इसके बाद इसकी फुल्कियाँ डालेंगे इसमें बना के। यहाँ पर सरसों का तेल मैंने लिया है, ठीक है। इसको खूब गर्म कर लीजिएगा। जब इसमें धुआं बिल्कुल बहुत ज़्यादा आने लगे तो उसका फ्लेम स्लो कर सकते हैं, या तो आप इसमें एक थोड़ा प्याज का टुकड़ा डाल के जला के निकाल लें तो उसकी स्मेल भी चली जाती है। तो इसके अंदर जो है हम ऐड करेंगे, फुल्कियाँ बनाएंगे, ठीक है। देखिए फ्राई हो गए, ठीक है। उनको निकाल लेंगे। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे कढ़ी में। इस तरीके से हम सारे बना लेंगे। डालने के बाद तरीके से आप इसको स्पून की मदद से हल्का हल्का डिगो दें, ठीक है, ताकि ये अंदर चला जाए। अब इसका भगाड़ लगाएंगे। इसके लिए मैंने जो है उसी ऑयल में मैंने इस्तेमाल कर रही हूँ भगाड़ के लिए, ठीक है। इसके अंदर मैं एक बड़े साइज़ की प्याज ऐड करूँगी। इसके साथ इसमें मैं लाल मिर्ची ऐड कर रही हूँ, गोल रंगी वाली दोनों हैं। तो फ्राई करेंगे इसके साथ में। इसके साथ में कड़ी पत्ते ऐड कर रही हूँ। फ्राई करेंगे इसको। अच्छा देखें यहाँ पे नरम हो गई है प्याज, आप देख सकते हैं। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी 2 खाने के चमचे सफ़ेद ज़ीरा, और इसके साथ में कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी इसके अंदर 1 खाने का चमचा। इसको मिक्स करेंगे, फ्राई करेंगे इसको भी थोड़ा। इसमें भगाड़ लगाऊंगी और गार्निश के लिए थोड़ा सा बचा दूँगी मैं।